Welcome back to Nulkar ji to our satsang. And so today Nulkar ji will talk more about some of the stuff, the stories that we didn't cover in the last few episodes. So Nulkar ji, over to you. थैंक यू। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो कुशाभाऊ जोशी जो बाबा के पास आए थे, उनका कहीं भी उल्लेख नहीं है साई सच्चरित में, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। Puniji, I'm sorry. Can you focus on Sunulkar ji? He is. Hold on. He's the spotlight. Yes. कुशाभाऊ जोशी, his original name was कृष्णनाथ। तो बचपन से उनको गांव में और आजू बाजू वाले सब कुशाभाऊ कुशा करके नाम से जानते थे। ऑल्दो उनका नाम कृष्ण था, श्री कृष्ण था, लेकिन उनके माँ बाप उनको कुशा बोलते थे, उनके दोस्त भी और बाजू वाले भी। कुशाभाऊ के पुणे के साउथ ईस्ट में रहने वाले जो गांव है मिरज इज अ सिटी, सांगली मिरज दे आर क्लोज बाय। तो ही इज फ्रॉम मिरज, और वहाँ पे उनके पिताजी का नाम काशीनाथ पंत और माताजी का नाम था यशोदा, और दोनों ही बहुत ही दत्त भक्त थे। काशीनाथ जी वेद व्यासंग में उनका बहुत था। गांव में वो पौरोहित्य करते थे, मतलब पूजा बताने के लिए या कोई धार्मिक विधि होता था उसके लिए जाते थे। तो उनका नाम गांव में उनका नाम था, और दोनों ही माँ बाप इतने मतलब भगवान की बहुत ही प्यार से भक्ति करते थे, और उनका कुछ तैयारी हो गया था, इसलिए उनके जो लड़का पैदा हुआ वो उसका नाम उन्होंने श्री कृष्ण रखा। और ये भी बचपन से बहुत ही भावुक था, पिताजी माताजी की सेवा करता ही था, उसके साथ में वो एक दत्त भक्त था और हनुमान जी की भी भक्ति करता था। ये बहुत जबरदस्त बात थी। और ये जो चीज थी, जैसा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, कि जहाँ भक्त अच्छा पैदा होता है वहां गुरु चल के आता है। वैसे ही ये जब 10 साल का उनकी व्रतबंधन हुआ था, उसके बाद में 1-2 साल में 10-11 साल के होते, तभी वहां पे गांव में एक साधु आ गया था, और साधु का उनका नाम था वक्रतुंडम। वो आके एक हनुमान जी के मंदिर में रहा। हेलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम? हेलो, कैन यू हियर मी? Yeah, everything is good. Yeah, let's ओके keep ओके फाइन। तो वो हनुमान जी के मंदिर में आके ठहरा था, और ये वहां पे कुशाभाऊ वहां जाने का उनका होगा, कैसे अपने आप अट्रैक्ट हो जाते एक दूसरे की तरफ। वहां पे उन्हें जाके देखा उन्होंने, तो ये उनका व्यायाम चल रहा था, सूर्य नमस्कार चल रहे थे उनके, और उनके सॉरी वो जहाँ थे, एक तो पूरा मतलब पहलवान जैसे ही थे, एकदम ऊंचे, पूरे ऐसी बड़ी छाती, और उनके बाएं बाजू पे एक बड़ा नाक था। वो देख के कुशाभाऊ जी जरा डर गए, तो उन्होंने देखा उसको और उसको बुलाया। बुलाने के बाद उसका नाम काम सब पूछ लिया, और उनको बोला कि देखो मैं यहाँ पे 2-3 दिन, क्योंकि जो सन्यासी वगैरह रहते हैं वो 3 दिन एक गांव में रहते हैं, तो उन्होंने बोला मुझे
मैं सिर्फ दूध पीता हूँ, मेरे लिए थोड़ा बंदोबस्त करा दो ये दूध का। बोल कितना दूध चाहिए? बोलो 2 हंडे, मतलब जो बड़ी गगरिया बोलते हैं वो 2 चाहिए सुबह। और ये जो वक्रतुंड महाराज जी थे, बहुत जबरदस्त छाती, जबरदस्त, बहुत ही, और इतने हैंडसम। एक तो आपने फोटो में ही देखा होगा, वही उनका एक फोटो मेरे पास था, और तो मैंने देखा नहीं कहीं। उनकी आयु भी, उनकी भी छोटे आयु में ही उन्होंने समाधि ली, ये बताऊंगा मैं बाद में। लेकिन ये वो हनुमान मंदिर में रहे थे, और उन्होंने बोला कि सुबह मुझे दूध चाहिए। तो ये दूसरे दिन जब ये इसने जाके गांव में किसी गौलिया को बताया होगा कि ये इतना दूध चाहिए इधर हनुमान मंदिर में, तो वहाँ सुबह लेके तो गए, लेकिन उसको उनको सब देखा। वहाँ उनका सूर्य नमस्कार चल रहा था, नीचे से पूरा पसीना पसीना हो गया था, और वो जो उनके बाजू पे नाग होता था वो बाजू में बैठा था, उसको देख के वो जरा डर गए। लेकिन वो एक ही जगह पे बैठा हुआ था, इसलिए वो कुछ किया नहीं, और दूध रखा। वो उतने में ये भी आ गए, और वो जो गौलिया जिन्होंने दूध लाया था उन्होंने गांव में पूरा बता दिया, यहाँ पे कोई साधु आया है, उसके पास नाग है, और ऐसा उसके सूर्य नमस्कार चल रहा है। तो ये देख के गांव में भी सब बबरा हो गया कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, कौन साधु आ गए ऐसे। तो उनको देखने लौटे। ये पहले दिन जब बात हुई तो उसने कृष्णनाथ जी ने, कुशाभाऊ ने अपने घर पे जाके पिताजी माताजी को भी बताया कि ऐसा ऐसा है, एक साधु महाराज आए, उन्होंने ऐसा किया है, और उन्होंने मेरे से बात की। मैं तो डर गया था पहले तो वो नाग देख के, उनके बाजू पे वो नाग बैठा हुआ था। लेकिन उन्होंने मुझसे बात की, उनको फिर मैंने वंदन किया, सब कुछ हुआ, तो उन्होंने मेरे से अच्छी तरह से बात की। तो माता पिता को भी ऐसा लगा कि ऐसे कौन साधु आ गया, और हमारे बच्चे के ऊपर उसकी इतनी कृपा कैसे हो गई। वो भी देखना चाहते थे। दूसरे दिन वो भी आ गए, उन्होंने देखा। दूसरे दिन भी फिर 2 अंडे दूध मंगाए, दूध पिए इसके, और जो हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाए उसमें से थोड़ा दूध लोगों को प्रसाद भी दे दिया उन्होंने। और तीसरे दिन उन्होंने बोला कि मुझे अभी 3 दिन तो हो गए, कल तो मैं जाने वाला हूँ। अभी ये 2 माता पिता और कुशाभाऊ, इनके बीच में जो कुछ हुआ, ये सब ये 3 दिन की बात है। 10-12 साल का लड़का था, और वो इन दोनों के बीच में इतना प्यार हो गया था। ये 2 दिन के अंदर क्या क्या हुआ है, छोटी सी बात एक बता देता हूँ मैं, कि उनका जो पहले दिन ये जब उनका सूर्य नमस्कार, प्रसाद और ये सब हो गया, तो बोले मैं अभी जा रहा हूँ। बोले अभी कहाँ जाएंगे? वो मेरा जो बंगला है वो उधर जंगल में, उधर जाऊंगा मैं। वो बंगला वहां, अभी साधु जी का बंगला कौन सा है? बोलो न्यूडुंग। न्यूडुंग मतलब कैक्टस, वो जो राउंड कैक्टस आता है उसको न्यूडुंग बोलते हैं मराठी में। तो कैक्टस बंगले में जाऊंगा मैं। वो आप जाएंगे फिर? हम अभी मेरा जो काम हो गया इधर का, तो मैं वहां जाके आराम करूंगा, तू भी मेरे साथ चल। लेकिन उस दिन तो शाम हो गई थी, तो उनको साथ में ले जाते समय, पहले दिन की बात कर रहा हूँ, तो जाते जाते वो जैसे जंगल में घुसे तो कैसा जगह जगह पे काटे थे, तो ये कुशाभाऊ जरा पीछे रह गए। उनको मालूम था क्या हो रहा है पीछे। गुरु ने बोला मेरा हाथ पकड़ तू। ये कांटा लगा हुआ था, वो निकाल दिया, उन्हें हाथ लगाने से कांटा निकल गया। फिर अपना उसका हाथ पकड़ा, और कब उसको लेके गए पता नहीं चला। जब जंगल में गए जहां उन्होंने बोला था कि ये मेरा इधर बंगला है,
वहाँ पूरा अंधेरा था, मतलब जैसे गुजरे, लेकिन वो जहाँ गए वहाँ पे एक छोटी सी जैसे कि गत्ते की अपना घास की दरवाजा होता है, वैसे उन्होंने जरा थोड़ा बाजू किया जंगल में, और अंदर देखा तो वहां पे जो बत्ती, मतलब जो विक बोलते हैं ना अंग्रेजी में, बाती, दिया की जो बाती होती है, बाती तो जली हुई नहीं थी, उसके अंदर तेल नहीं था, लेकिन इतना उजाला था, वो देख के ही वो कुशाभाऊ जी बच्चे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। वो सब देख के काफी थोड़ी देर के लिए उनसे बातचीत हो गई। तब तक बाहर तो अंधेरा हो गया था, माँ बाप दोनों राह देख रहे थे क्या अपना बच्चा गया किधर। तो उन्होंने बोला कि अभी मुझे घर तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे अंधेरे में जाने में डर लगता है। वह उसमें डरने की क्या बात है, चलो मैं छोड़ के आता हूँ तुमको। उन्होंने फिर हाथ पकड़ा, और वो सारे जंगल में से अपने घर तक कब पहुंचे उनको मालूम ही नहीं, पता ही नहीं चला। उन्होंने फिर पूछा उनसे कि हम इतने जल्दी कैसे आ गए। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो जो बैठा है ना उधर हनुमान जी के मंदिर में, वो लेके आया हमको, वो हमारी देखभाल कर रहा है, हमने क्यों फिक्र करना है, वो हमारी देखभाल करेगा। और वहां पे छोड़ के वो चले गए। ये सारी बातें उन्होंने पहले दिन की अपनी माँ बाप को बताई, उनके भी आंखों में पानी आ गया कि ऐसा कौन सा गुरु मिला, या ऐसा कौन सा भगवान मिला, ये गुरु मिला है कि मेरे बच्चे पर इतना प्यार कर रहा है। दूसरे दिन फिर सुबह गए, उनको दूध पिलाया, तीसरे दिन भी वही हुआ। गांव वाले भी लोग आए वहां पर, उनको उन्होंने प्रसाद दिया वो दूध का ही। और फिर तीसरे दिन जब खत्म हो गया तब उन्होंने बोला अभी तो मुझे जाना है। तो उनको बहुत दुख हुआ कुशाभाऊ को। उन्होंने अपने माँ बाप को पूछा, क्योंकि उनकी तैयारी हो गई थी मन से। तो उन्होंने मैं तो तुझे उन्होंने बोला मैं भी आता हूँ आपके साथ, और मैं तुझे ले जाऊंगा, लेकिन तू अगर अपने माँ बाप से परवानगी ले लेगा, उनकी हाँ भरेगा, वो अगर हाँ भरेंगे तो ही मैं ले जाऊंगा। तो इम्तिहान कैसे लेता है गुरु, और उसका उसका इलाज भी निकाल देता है। तो उनको जरा दुख हुआ कि मेरे माँ बाप बोलेंगे, जाने देंगे कि नहीं। इतना वो वक्रतुंड महाराज को देख के उनके ऊपर इतना असर हो गया था कि बस यही है सब कुछ, ऐसा उनको लगने लगा था। घर गए, माँ बाप को बोला उन्होंने कि ऐसा है। दूसरे दिन मतलब चौथे दिन Here. सुबह जो जब जाने वाले, हेलो एनीथिंग, हेलो, नहीं नहीं नुलका जी, एवरीथिंग इज गुड, या गुड। तो चौथे दिन माँ बाप भी साथ में आ गए, आमने सामने गुरु माँ बाप, और ये उनको बिठाया, उनसे बातचीत की बहुत प्यार से। और उन्होंने ये भी बोला कि आप जैसे माँ बाप इसको मिले हैं, और ये आपका बेटा है, ये मुझे मिल रहा है, पर अगर आपकी परवानगी है तो ही मैं ले जाऊंगा। वैसे अभी एक ही लड़का था उनका, कोई दूसरी संतान नहीं थी, पर दोनों तैयारी के थे माँ बाप। उनको पता चला कि अभी मेरा एक पुत्र का पूरा कल्याण होने वाला है। बहुत दुख हुआ कि अभी ये जाने वाला है इसलिए, लेकिन उनको उसको परवानगी दे दी कि ठीक है आप ले जाओ। तब उन्होंने, वक्रतुंड महाराज ने उनको प्रॉमिस किया कि ये लड़का 12 साल के बाद सिद्ध पुरुष होके वापस आएगा। और वैसे ही उन्होंने किया, जो उनके साथ में विद्या तो दी उनको, पूरा भारत भर घुमाया उनको, और उनके जैसा ही किया। जब
12 साल के बाद, वो तो बात की बात है, तब तक कुशा बहू जी वो भी पहलवान जैसे हो गए थे, दाढ़ी बढ़ाई थी, बाल बड़े हो गए थे। आपके पास फोटो मैंने भेजा हुआ है, वो वही उनका फोटो मेरे पास था। और उनके इधर बनाया हुआ है पूना में, वहां पे भी ऐसा ही है। तो दाढ़ी बढ़ाई, बाल बढ़ाए थे, और वो भी पहलवान जैसे हो गए थे, और सारी विद्या सब कुछ उन्होंने दे दिया है उनके पास। और जाते समय उन्होंने क्या बोला, अभी तू यहाँ से सीधा जाओ शिरडी में साईं बाबा के पास। तो कुशल को जरा आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात है। वो उन्होंने बोला वो तो मेरे गुरु बंधु है, वो बाकी का अब सिखाएंगे आपको। अभी कुशाबहू जो थे उनकी तैयारी इतनी हो गई थी, वो खुद सिद्ध पुरुष हो गए। जो भी विद्या उनके पास उनके गुरु ने दी थी, फिर भी गुरु ने बोला कि अभी मेरे गुरु बंधु के पास जाओ शिरडी में, साईं बाबा, वो सब आपको तुमको सिखा देंगे। अभी पहले घर जाना, वो माँ बाप तुम्हारी राह देख रहे हैं। तो वो घर आए, लेकिन उसके पहले की एक ही बात बता देता हूँ। उनके बीच में वो पूरी जा रहे थे एक बार मेरे भारत भ्रमण में, तो एक गांव में रुके, उनका रास्ता कुछ गलत हो गया था। और रास्ता भी गलत हो गया, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि जो गुरु पूरी दुनिया जानता, रास्ता गलत नहीं हो सकता, लेकिन वो उनके गांव वालों को कुछ सिखाना था। तो उस दिन जो गांव में ठहरे, वो भी हनुमान जी के मंदिर में रुके। तो वहां पे उनको जो हनुमान जी का जो पुजारी था, वो शाम को उधर कुछ पूजा बत्ती जलाने वगैरह आया होगा। उन्होंने देखा एक दोनों सन्यासी बैठे हुए, और एक के हाथ के ऊपर इतना बड़ा नाग, तो जरा डर गया। बोला आप इधर रुकना रुकना मत, क्योंकि यहाँ पे दरोडेखोर, ये चोरी वगैरह और लुटेरे आते हैं, वो मारने के लिए भी कम नहीं करते। तो ये तो कुशाभाऊ जरा थोड़े बच्चे थे, तो उन जो थोड़े से डर गए। वक्रतुंड महाराज ने उनको क्या बताया, अरे तू क्यों डर रहा है, ये महाशक्तिशाली जो हनुमान जी है, वो हमारे एक हाथ में तो उनके पर्वत रखा हुआ है, दूसरी हाथ में गदा है, तू क्यों चिंता कर रहे हैं, हम उनके पास है, हम अंदर आ गए, हम उनके मंदिर में है, तो वो रक्षण करेंगे ना, आप तुम क्यों चिंता कर रहे हो। बच्चे का दिल जरा थोड़ा नरम था, तो गुरु ने बताया तो भी जो शिक्षा आत्मसात करनी थी उसमें थोड़ा टाइम था, और वो गांव वालों को भी कुछ सिखाना था। तो गांव में जैसे ठहरे, तो इतने में उन्होंने उनकी भी इम्तिहान लेनी थी ना, तब तक उन्होंने अपने जो झोली थी उसमें से सोने की गुरु है ये, तू तुम्हारे पास रखो, छाती से पकड़ के रखना सोते समय। कुछ वो लेके छाती से पकड़ के सो रहे थे, नींद कैसे आएगी, दिमाग में तो ये पादुकाएं मुझे मेरे हाथ में दे दिए। उनको मालूम था क्या हो रहा है बाजू में अपना लड़का सो नहीं रहा है। थोड़ी देर के बाद जाके फिर बोले उसको, कृष्णा वो पादुका जो है ना, वो हनुमान जी के सिर पे रख दो। मैं हनुमान जी के सिर पे, अरे हाँ, उसमें क्या बड़ी बात है, हम उसके घर में आए हैं, तो हमारी चीजें संभालने का उसके ऊपर उसने ही संभालनी है। अभी उसके एक हाथ में तो पर्वत है, दूसरे हाथ में गदा है, वो रखे हाथ में कैसे पकड़ेगा, उसके सिर के ऊपर रख दो। अपने गुरु बता रहे उसलिए उन्होंने हनुमान जी के सिर पे रख दी। कृष्णा जी को नींद नहीं आ रही थी, वो गुरु जी तो सो गए। सुबह गांव वाले आए,
उन्होंने देखा, उनको तो दिखाई सोने की पादुका ही नहीं दिखाई दी हनुमान जी के सिर पर, उनको तो चमड़े की ये चप्पल दिखाई दी। वो भड़क गए, दो चार लोग और है यार, वो बहुत हल्ला हो गया वहां पे। बोले गोसावड़े आ गए यहाँ पे सन्यासी, और ये ऐसा मजाक करते, अपना भगवान का मजाक उड़ा रहे, उसके सिर के ऊपर चप्पल रखी हुई है। बहुत हल्ला गुल्ला हो गया वहां पे, उनको मारने के निकले। तो ये तक बहुत शांत बैठे हुए थे। बहुत ही जब हल्ला गुल्ला हुआ और वो मारने के लिए दौड़ने आए, तब एकदम तो वो मंदिर में बहुत बड़ा आवाज हो गया, जैसे बिजली का आवाज होता है वैसे खड़ा एकदम आवाज हो गया। और जो हनुमान जी के ऊपर इतने सालों से ये चढ़ा हुआ था अपना क्या बोलते हैं उसको, गुलाल नहीं, सिंदूर, सिंदूर जो चढ़ाया था वो सारा गिर गया और अंदर की मूर्ति बाहर आई। उसके ऊपर जो लेयर चढ़े हुए थे मूर्ति के ऊपर वो सारे गिर गए एकदम। और वो जो उनके हाथ के ऊपर नाग बैठा हुआ था वो एकदम अपना पूरा दसकड़ी निकाल के देखने लगा, फुटकार निकालने लगा। तब वो जरा पीछे घूम हो गए। तब उन्होंने गांव वालों को सिखाया, वक्रतुंड महाराज ने, आप लोग इतने सारे में एक मुश्किल हम दोनों के ऊपर जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं है उनको मारने के लिए आए, और तुम्हारे गांव में लुटेरे आते हैं, तुमको लूट के लेके जाते हैं या लोगों को मार के जाते हैं और आप लोग कुछ नहीं करते। हनुमान जी इधर बैठे हैं, इनसे बात करो और आप फिर अब अपना खुद का मुकाबला करो। थोड़ी देर के बाद में उनको समझ में आया, जब ये आवाज हुआ और वो सब हनुमान जी का अंदर के हनुमान जी बाहर निकले, वो जो इसकी मूर्ति जो सच्ची मूर्ति थी वो दिखने लगी, ऊपर का सिंदूर निकल गया। तब उनको लगा कि ये कोई ऐसा मामूली बात नहीं है। फिर उनकी पूजा वगैरह की, उन्होंने प्रसाद दिया सबको, सब कुछ हो गया। फिर ये बीच वाली बात थी इसलिए मैंने थोड़ा साइड ये कर दिया। ये जब घर आए कि हाँ, कृष्णा जी माँ बाप से बात की, उनको बहुत ही खुशी हुई। एक तो 12 साल के बाद अपने बच्चे को देख रहे थे। पिताजी ने तो पहले पहचाना था ये कौन आ गया, इतनी बड़ी दाढ़ी, बाल बड़े हुए। उन्होंने माँ को पुकारा। माँ ने तो अपने बच्चे की आवाज सुन के पहचान लिया, मेरा कृष्णा आया है। उसको इतने आंसू में दोनों के पाँव पड़े, उनके चरण छूमे। दोनों को बहुत ही खुशी हुई, थोड़े दिन के लिए रहे। उसके बाद में उनकी परमिशन लेके फिर वो शिरडी गए। अभी शिरडी में जो उनका रहना था वो थोड़े ही दिन का था, क्योंकि वो पहले से ही सब कुछ मिलाए थे। हाँ, जब वक्रतुंड महाराज ने इनको भेजा तब उन्होंने क्या बोला कि कल मैं गंगा समाधि लेने वाला हूँ। और अपने गुरु को उन्होंने देखा गंगा में, वो सिद्धासन लेके उन्होंने गंगा में समाधि ली। उनको देख के पानी तो आए, लेकिन उनको मालूम था ये सिद्ध पुरुष है, ये कुछ भी कर सकते हैं। उनकी भी ये जाने से पहले जो भी अपनी विद्या शक्ति थी, शक्तिपात करके दिया उनको, उनके सिर के ऊपर हाथ रख के। तो उनको मालूम था कि क्या होने वाला है, और वैसे ही हुआ। उसके बाद घर आए, उसके बाद घर से फिर वो शिरडी आए। शिरडी में उनका वास जो था, वास रहना था, वो थोड़े ही दिन का था, पर वो उनको और जो बाबा के और कोई शिष्य थे उनको भी कुछ सीख थी उनकी उसमें। जैसे ही वो आने लगे, बाबा को पता चला था, वो मस्जिद की तरफ जब चलने लगे शिरडी में आने के बाद में, तब उन्होंने, बाबा ने वो चिल्लाना चालू कर दिया, ये गोसावड़ा आ गया, इसको बाहर भेजो बाहर, इसको कोई काम का नहीं, ये है वो है करके बाबा की स्टाइल में उन्होंने गालियां देना शुरू कर दी। तो
उन्होंने जब मस्जिद के पास आए तो उन्होंने सब सुना है कि ये मेरे लिए चल रहा है, उनको जरा गुस्सा भी आया है। फिर बाद में ध्यान में आ गया कि उन्होंने मेरे गुरु ने बताया कि मेरा एक गुरु बंधु है, वो सब तुम्हें सिखाएगा। तो फिर गुस्सा, क्योंकि तैयारी तो इतनी हो गई थी कि आया हुआ गुस्सा उन्होंने काबू कर लिया। बाबा के पास गए, उनके पाँव पकड़े, बोले मैं तो अभी कहीं नहीं जाने वाला, मेरे गुरु ने बताया है मैं अभी कहीं नहीं जाने वाला, आप कुछ भी चिल्लाना है, जितना गालियां देना है दे दो। बाबा ने क्या बोला उनको, वो वक्रतुंडिया, वक्रतुंडिया, वक्रतुंड भी नहीं, महाराज तो बिल्कुल नहीं, वो वक्रतुंडिया, वो गंगा में डुबकी लगा के रखा है, मजे ले रहा है, और मेरे पास इसको भेज दिया, अभी ये क्या करेगा इधर। ये बाबा की स्टाइल थी, ऐसा बाबा कई लोगों को बोलते थे। वो नीलकंठ राव जी को भी मैंने बताया था कि उनकी से भी ऐसी बात की थी होते थे। जब कोई कुछ मन में किंतु शंका लेके आता है तब उनके बाबा ऐसे बात करते थे, वक्रतुंडिया उधर नदी में डुबकी लगा के गंगा में डुबकी लगा के रखा है, उधर मजे ले रहा है और इसको मेरे पास भेज दिया। सब सुन लिया उन्होंने, ठीक है बोले अभी जाओ, तुम्हारा नाना धोना खाना क्या जो भी है करो। कुछ दिन जाने के बाद में वो एकादश आई थी, जिस दिन पूरे महाराष्ट्र में सभी लोग उपवास करते हैं, फास्ट करते हैं। उस दिन दोपहर हो गई थी, इनको कुछ, इनका भी तो उपवास था, फिर भी वो दर्शन लेने गए मस्जिद में, बाबा का दर्शन लिया। बोले आज कैसे इधर, कुछ नहीं बाबा, कुछ आज तो एकादशी है, तो अभी सुबह से कुछ खाया नहीं मैंने। बाबा ने 1 रुपया दिया, बोले जाओ बाजार में जाके कुछ खा लो। ये गए बाजार में, वो दुकानें बंद कर रहे थे लोग। बाबा की परीक्षा लेने, किसी के इम्तिहान लेने का तरीका भी सुन लो, सभी लोग दुकान बंद कर रहे थे। इसके पास नहीं अभी सब हमारा हिसाब किताब हो गया, अभी कुछ नहीं मिलेगा। इतना होते वो अपना दुकान बंद, वो फट्टे लगाते थे, आपने देखा होगा वो पुराने दुकान में। तो सामने देखा एक केले वाली जा रही थी, तो उसके पीछे दौड़े, वो दौड़ने वो आगे जाके कहीं घर के पास मुड़ गई होगी, वो जाके देखते तो बिल्कुल दिखाई नहीं थी। तो फिर घूमे, इधर से वापस आ रहे थे, दूसरी केले वाली दिखाई दी, उसके पीछे दौड़े, वो भी घूम गई और निकल गई। दिमाग तो चक्कर खा रहा था, दोपहर हो रही थी, फिर वापस आ गए वैसे ही। मस्जिद में आए, बाबा बैठे थे, क्या हो गया, कुछ खाया नहीं? बोला नहीं साहब, बाबा कुछ मिला नहीं, आज सारा ही बंद हो गया। तू भाकर खाएगा? बाबा जो खाते थे रोज। अभी दिमाग में ये कि आज मुझे गुरु से प्रसाद मिलने वाला है, तो भाकर हो या कुछ, वो भाकर तो उपवास में चलती नहीं है। उपवास की जो भी है, रतालू वगैरह कुछ न कुछ बनाते हैं, वो साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं, ऐसा कुछ, केले या फ्रूट्स खाते हैं, दूध पीते हैं, भाकर तो नहीं खाते। भाकर ज्वार बाजरी की होती है। तो इनको तो अभी गुरु बोल रहा है तो ये मेरा प्रसाद है। बाबा ने अपने पास पड़ी हुई थी, कही कहाँ से आई ये पूछना भी गलत है, बाबा के पास कुछ भी हो सकता था। भाकर निकालिए, एक प्याज निकाला जो बिल्कुल चलता नहीं है उपवास में, प्याज निकाला, आधा प्याज उसको दिया, आधा हमने अपने खाया, और वो भाकर के साथ जो टुकड़ा था ये भाकर का एक, बोला इतना ही मेरे पास है, आधा तू ले आधा मैं खाता। बाबा ने खाया और आई, इन्होंने भी खाया, बोला आज तो प्रसाद मिल गया मुझे। ये खाना पूरा होते ही
थोड़ा सा पानी बाबा ने पिया, उन्होंने भी पिया, इतने में लोग आए। और बाबा के पास तो बहुत सारे ब्राह्मण आते थे, वो उनके इसमें, पर उनको ये हुआ था कि ये कुशभ पहले दिन आया, उन्होंने देखा हुआ था पहले दिन क्या हुआ था, थोड़े ही दिन हो गए थे, और इनको बाबा ने एकदम गले लगा लिया। कभी इसको देखा नहीं, कुछ नहीं, बाबा ने पहले दिन उसको गले लगा लिया। ये तो आज इम्तिहान की घड़ी थी उनकी, कुशभ की। बोलो क्या ये आप तुम लोग सब ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? उनको सब ये जरा अचरज हुआ, आज बाबा ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैंने आप लोग तो उपवास करते हैं, आप ये दूसरी कोई चीज खाते नहीं है ये, और ये देखो ये ब्राह्मण इधर बैठा हुआ है, ये प्याज खाता है, भाकर खाता है उपवास की दिन। कुशा भाऊ को फिर से अंदर से जरा क्या करूं मैं अभी, बाबा मेरी भी बेइज्जती कर रहे हैं सबके सामने, वो भी ब्राह्मण ये भी ब्राह्मण, सब ब्राह्मणों के सामने बेइज्जती हो रही है। तो बाबा ने बोला हाँ इसने तो मेरे सामने ही क्या खाए कि नहीं, सच बोलो, मैं झूठ तो नहीं बता मैं कभी झूठ बोलता नहीं। बाबा ऊपर से तो जरा अभी बाबा के सामने, अपने गुरु के सामने कैसे बोलेंगे, तो उन्होंने थोड़ा सा देखो मैं क्या बोलता हूँ वो पहले सुन लो, फिर बाद में आपको जो करना है, जो अगर मुझे कुछ शासन करना है वैसे कर दो, लेकिन पहले सुन लो। तो लोग सुन रहे थे, उन्होंने क्या बोला कि मैंने तो खाया, लेकिन बाबा ने भी खाया और मुझे भी दिया, इसलिए मैंने खाया। बाबा उन्होंने अवतार धारण कर लिया, बोला झूठ बोलता है, मैंने खाया, कभी खाया तूने खाया? उन्हें अपने पीठ के ऊपर एक जोर से बुक्का मारा, और उनके मुंह से जो निकला वो रतालू, केले और दूध निकला, और नीचे, और उस टाइम की मस्जिद आप जरा विचार करो कि कैसी होगी मस्जिद उधर, वहां पे फर्शी वगैरह कुछ नहीं लगी थी, वो नो टाइल्स नथिंग, जो भी गिरा नीचे उनके मुंह से वो जैसा उल्टी जैसा ही था, इट वॉज लाइक अ वॉमिटिंग। वो जो टुकड़े गिरे हुए थे रतालू के और केले के, इन्होंने हाथ से भी नहीं उठाए, वो नीचे जैसे कुत्ते या जानवर खाते हैं वैसा नीचे झुक के वो सारा खा लिया उन्होंने। बाबा ने देखा, उनके हाथ में जो छड़ी थी उससे मारा उसको, और उनको तो इतना आनंद हो रहा था कि बस आज मुझे सब मिल गया। वो जो पीठ पर बाबा मार रहे थे उसका भी कुछ असर नहीं हो रहा था, बाबा बोल रहे थे उसका असर नहीं हो रहा था, लोग क्या सुन रहे बोल रहे उनका असर नहीं हो रहा था, उनको तो पूरा जो भी बाबा के पास था वो सब उनके पास आ गया। और बाबा को ये पता हुआ था कि ये मेरा तैयारी का है शिष्य, जो हाथ में छड़ी थी फेंक दी, उसको उठा लिया, उसको गड़ गया, बोला अभी तेरा काम हो गया, तू जा। 7-8 दिन के बाद में या 10 दिन के बाद में वो फिर वो वहां से निकल गए, वहां से मिरज गए, मिरज से फिर मिरज में उनकी शादी हो गई, उसके बाद वो बाद में पुणे आके बसे थे। इनके बारे में जो भी बात थी वो मैंने अभी जैसा सारा पढ़ के तो नहीं सुना है, लेकिन जो भी बात थी वो मैंने आपसे कर ली है। और ये मुझे बहुत ही, ये जो कहानी है, कहानी मतलब असलियत है, और विवेक के जैसी हुई थी वैसी ही ये बात है। अब सब लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं, रामकृष्ण जी परमहंस जी को जब लास्ट उनके ध्यान से पहले, मतलब अवतार खत्म करने से पहले उनको कैंसर हो गया था अपना मुंह के अंदर, और उनको बार बार थूकना पड़ता था, तो इस वजह से उनके जो बाकी शिष्य थे वो उनके पास नहीं आते थे।
तो एक दिन विवेकानंद जी के ये ध्यान में आ गया कि ये ऐसा चीज हो रहा है, ये लोग उनके अपने गुरु के पास भी उनकी सेवा करने के लिए भी नहीं जाते। तो जब वो सारे इकट्ठा हुए थे तो उन्होंने वो लोटा उठाया सबके सामने, जो जिसमें रामकृष्ण परमहंस थूकते थे, और वो सारा पानी जो भी थूका हुआ था वो सारा पी लिया। ये बात भी वैसी ही है, ये गुरु का आशीर्वाद है। गुरु ने जो भी किया वो इम्तिहान था, और ये शिष्य के ध्यान में आ गया और उसने वो आत्मसात कर लिया। जो भी गुरु का शक्तिपात होता है, वो शक्तिपात तो हो ही गया। उन्होंने जब उनसे गले लगा लिया तब शक्तिपात हो ही गया। लेकिन गुरु का प्रसाद जो है, वो प्रसाद उनको उस टाइम मिल गया था। मेरी कहानी आज के लिए खत्म हो गई, जरा शॉर्ट हो गया आज का सेशन शायद, तो क्षमा करें अगर आपको। So I would like to share some other things. जैसे खुशाबाव आए, you know, there has been lot of incidents during Baba's time. जैसे आप डिवोटिस को I would like to share कि जो अब्दुल बाबा आए थे नांदेड़ से, उनको भी उनके गुरु ने बोला था जाओ शिरडी जाओ। और जब अब्दुल बाबा आए शिरडी में तो बाबा ने कहा अरे मेरा कौवा आ गया। एंड इफ यू रिकलेक्ट इन द पोथी, जब डॉक्टर पिल्ले जी को जब वो बम्स हुए थे, बॉयल्स हुए थे, तो बाबा ने कहा था, हाँ दैट इज नारू बोलते हैं मराठी में, उसको क्या बोलते हैं, it's a sort of a it normally used to happen with people who were around the watery surface or something. और वो जो उसका याम जैसे बाहर निकलता था कीड़ा तो पाँव में से, तो वो उसकी वजह से बहुत ही तकलीफ होती थी। और वो जो आप बोल रहे हैं कि बाबा ने उनको बैठाया बाजू में और बोला अभी कौवा आएगा वो काटेगा, कौवा आएगा, राइट। और अब्दुल बाबा आके उसका पाँव लग गया और वो इनका इतनी तकलीफ हो गई, लेकिन वो सारा पूरा वो धागा जो था निकल आया और उनका आराम हो गया। बराबर आप बोल रहे हो। So another pattern, like what I'm trying to say is कि lot of gurus send their shishya to Baba. Another one was Das Ganu ji. जब दास गणु जी चंद्रोकर जी के साथ you know, दास गणु जी से वो actually बाबा के पास आए थे just to appease Chandrokar ji, because you know he used to work for Chandrokar ji. So but he was confused. He said okay, मेरा तो गुरु है already, मैं जाऊं ना जाऊं। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा तो गुरु ने कहा हाँ तुम जाओ। And similar thing we shared in this satsang, जब अवस्थी जी रेगी जी के साथ आए, रेगी जी ने कहा अवस्थी जी इंदौर में कि चलो मैं बाबा के पास जा रहा हूँ। गुरु, उन्होंने कहा मेरा तो गुरु है ऑलरेडी। तो उन्होंने कहा ये सदगुरु है। तो the point we are trying to make is that Baba was Sadguru, and there are lot of gurus send their disciples to Baba, like Kushabhav came here, Vakratunji Maharaj sent. Another thing was, and by the way, the mentioned Narasimha Swamiji interviewed Kushabhav in 1930 or something. So खुशाबाव को जैसे नूलकर जी बता रहे हैं काफी ज्ञान हो गया था और सिद्धियां भी हो गई थी। तो वो जब बाबा की मस्जिद में आए थे तो वो अपने आंखें बंद करके ही पेड़े कर लेते थे अपीयर। he can make पेड़ा, that सिद्धियां। तो अणिमा लगिमा गरिमा सब सिद्धियां उनके पास थी। तो और उनके हाथ में एक कड़ा था। तो बाबा ने कहा था कि तू मस्जिद में तभी आएगा तेरे को ये सिद्धियां, यू हैव टू गिव अप दी सिद्धियां। और उन्होंने वो सिद्धियां ही गिव अप। उन्होंने कहा नहीं मैं बाबा के पास आऊंगा, और जैसे नूलकर जी ने कहा गुरु बंधु हैं और सब कुछ एवरीथिंग। और तब बाबा ने उनको क्या एक नई चीज दी थी कि तू जब भी चाहेगा ना तू उदी क्रिएट कर सकता है। तो जब नरसिम्हा स्वामी जी ने when he interviewed Kushabhav in 1930s,
he there and then created Udi for Narasimha Swami ji. So that's what he had. This is a very short description mentioned by Narasimha Swami ji in his diary. But Nulkar ji, आपने जो बताया, that is much detailed. So how did उनका नाम खुशाभाव कैसे हुआ? उनका नाम कृष्णा था. कृष्ण, श्री कृष्ण था, लेकिन वो गांव में हम as we have grown up also in Pune, every name was turned into some nickname. So that's how in villages also it used to happen. Krishna, 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 कुशा भी हो गया, कृष्णनाथ महाराज करके वो प्रसिद्ध हुए. और ये उनको दोनों का आशीर्वाद था, वक्रतुंड स्वामी जी का और बाबा का भी, कि कृष्णनाथ महाराज करके तुम, और उनके दो शिष्य भी है. वो हमसे इतना कोई वास्ता नहीं है, वो भी बाबा के ही थे, लेकिन उन्होंने कभी बाबा को देखा नहीं. कृष्णनाथ महाराज के दो शिष्य थे, एक कुलकर्णी करके थे और एक दास किशन करके थे. इसमें है ये बुक में, ये जो बुक मैंने आपको ये भेजा है ना, इसके अंदर उनकी बायोग्राफी है. लेकिन वो बाबा को उन्होंने कभी देखा नहीं, लेकिन कृष्णनाथ महाराज के गुरु बाबा थे, इसलिए उन्होंने फॉलो किया. वो उनको भी बाबा ने कुछ सिद्धियां या बाबा ने कुछ चमत्कार दिखाए, उनके वजह से बाबा उन्होंने भी चमत्कार किए, लेकिन कुशाभाव की वजह से. और जो आप बोल रहे हैं, ये बुक है, ये बायोग्राफी है कुशाभाव जी की. हाँ, इसके अंदर है 3 बायोग्राफीज है इसके अंदर. और वो कुलकर्णी करके है उनके लेखक, उन्होंने की लिखी है. उनके जो उनसे वास्ता पड़ा था और उन्होंने लिखी है ये बायोग्राफीज. ओके, ग्रेट. अच्छा, अभी एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये बाकी गुरु थे और ये सदगुरु थे, ऐसा नहीं है. ये ऐसा नहीं है. लेकिन जो भी शिष्य या जो भी हर एक आत्मा के लिए एक परात्पर उनका मुक्ति देने वाला जो गुरु होता है वो अलग होता है, और बाकी विद्या देने वाला अलग होता है. ये जो वक्रतुंड महाराज थे, वो कोई कम नहीं थे, वो कोई कम नहीं थे, वो भी कर सकते थे, लेकिन करवाना था साईं बाबा के थ्रू. तो वो गुरु और ये सदगुरु ऐसा कुछ नहीं, वो भी सदगुरु थे. आपको मैंने पहले बताई, ये काका महाराज पुराणिक जो जमिनी से आए थे, वो भी सदगुरु ही थे. उनके पास सभी विद्या थी. सभी गुरु, सभी जो संत लोग हैं, वो सभी चमत्कार नहीं करते. बाबा का एक ही, इसीलिए मैंने आपको बोला कि बाबा के बारे में इतना लिखा गया है कि दूसरे और लोगों ने लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है. इतना बाबा के बारे में उनके टाइम पे, उनके पीछे पीछे लिखा गया है. इतना किसी भी संत के बारे में, हाँ, बायोग्राफीज बहुत सारी है, इंक्लूडिंग जो अपने क्या नाम, जो पादुका वहां पे रखी है ना शिरडी में, अपने गुरु, वो भी तैयारी के थे, वो भी सदगुरु थे. उनके शिष्य भी सदगुरु थे. सदगुरु तो, लेकिन हर एक गुरु के पास उनके शिष्य जिसको मुक्ति देना है वो अलग होते हैं. बाबा के यहाँ से मेरे जो दादाजी थे, वो दादाजी को भी दूसरे सदगुरु के पास भेजा नहीं, लेकिन अपने आप गए, क्योंकि साईं बाबा ने अपना जीवन पूरा किया था. उनके निर्याण होने के बाद में वो जहाँ गए, उन्होंने वही उनको अनुभव दिए कि बाबा और मैं अलग नहीं हूँ. ये उनको, मेरे दादाजी को भी पता है. तो ऐसा नहीं है कि ये गुरु है वो सदगुरु है. सदगुरु सभी है, लेकिन हर एक गुरु का काम दिया हुआ है ऊपर वाले. राइट. ऐसा नहीं, बिल्कुल आप ऐसे समझना मत. जैसे बाबा तत्व है, वैसे अनेक ऐसे तत्व है, और वो जगह जगह पे फैले हुए हैं. लेकिन किसको कहाँ भेजना है, वो पहले
20 जन्म का पहले का वास्ता होगा तो भी उधर जाएगा वो। वो जो जिसके पास गए वो बोलते नहीं तुम्हारा काम उधर होगा, इधर नहीं। ऐसा तो है। खुशबाऊ की ऐसा मत। समाधि पुणे में है? यस यस यस, पुणे में है ना? बहुत अच्छी है। मैं गया हूँ वहाँ पे, 2-3 बार गया हूँ पहले। अभी ऑफ लेट नहीं गया, लेकिन यहाँ पे है और उनके संभालने वाले लोग हैं यहाँ पे। वहाँ पे पहले बाबा का भी ये होता था, लेकिन अभी बंद हो गया। वो लोग बस गए, चल बसे इसलिए। सो ये जो बुक है ये मराठी में लिखी गई है। अगेन यू नो, इफ एनीवन wants to do Yeah. seva or translation, this is an Yes. opportunity. We can socialize with wider audiences of Baba Yes. devotees. So Nulka ji, next I would like to request नारके जी की जो लेटर थी जिसमें उन्होंने बताया था बाबा के, वो if you can share the synopsis with all the devotees, that will be I'll great. do that. I'll write down the synopsis in English, तो उनको भी Can you अगर हो do गया। whatever you remember? Can you share now? Oh yes, just a minute. Yeah. So Narke ji, for all the devotees, Narke ji was the son-in-law of Bhuti ji, and he was in the meteorological department. Again, he was a great Baba's devotee. He went through many parikshaएं, Baba, for 10-13 years in job. He went here, there, but Baba predicted that he will have a job in Pune, and which he was very surprised because he was in mining and there is no mines in Pune, but he ended up being a professor in Pune. So that he wrote about Baba's thing, that's letter, and that's what I am requesting Nulkarji to give synopsis. Yes, I'll just not read, in between lines. Just he has written a letter to Dadasaheb Khaparde. Dadasaheb Khaparde was not present at the time of Baba's Niryan. So, but Mr. Narke was there, and he has given the details of Baba. Now, अभी बहुत सारे लोग बाबा के ऊपर कुछ न कुछ गूगल पे या इसमें कुछ न कुछ फेसबुक पे डाल देते हैं. Don't listen to it, don't go through it. I won't say, because it's everyone's क्या भक्ति है कि जो भी है, लेकिन लोग कुछ भी लिख देते हैं आजकल. That is your choice. You have to see. Bhutti's son-in-law has written a letter to Dadasaheb Khaparde, and he was in Umravati near Nagpur. 5 नवंबर का लेटर है, 5 नवंबर 1918, मतलब बाबा के डेथ के बाद. He has mentioned, as you very rightly mentioned, मेरी पूना की नौकरी खत्म हो गई थी और मैं वापस आया था और उस टाइम वहां पे था. बाबा 2-3 दिन बीमार थे उस टाइम. उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, बहुत वीकनेस था और उस हालत में देखभाल करने वाले थे. लेकिन बाबा, जैसे आपको पता है कि जब भी कोई भी, ये मैंने अनुभव किया है, देखा है, सुना है कि जो भी सदगुरु या गुरु अपना, उनको मालूम होता है कब हम ये देह छोड़ने वाले, तब अपने जो नजदीक वाले हैं उनको भगा देते हैं बहुत प्यार से. नहीं अभी आप तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा वगैरह वगैरह. वैसे काका साहेब दीक्षित को भी भगा दिया था वहां से. जो भी प्यार जितना भी था प्यार. अभी तात्या कोते पाटिल तो वहीं पे था, इसलिए उसको तो नहीं भगा सके, लेकिन बाकी काका साहब को भेज दिया था. बाबा's हेल्थ वाज डिटीरियोरेटिंग, तो उनके बाजू में बुटी, जोग, भाटे, माधवराव, इतनी लोग उनके साथ में थे. बाबा को जब भी कहीं भी जाना है तो उनको पकड़ के उठा के लेके जाना पड़ता था. इतना ही वीकनेस आया था उनको. 2-3 दिन सुबह की भिक्षा वगैरह उनकी बंद हो गई थी.
उसके बाद में उस हालत में सबको बता दी, कहा बिल्कुल चिंता मत करना, कोई नहीं, मैं तो ठीक हो जाऊंगा वगैरह वगैरह, जो भी वो बताना चाहते थे सबको बता देते थे कि लोगों को लगता नहीं नहीं बाबा को कुछ होने वाला नहीं है, और उनको मालूम था अपनी टाइम कब आया। मंगलवार 15 अक्टूबर आरती के बाद बापू साहब काका साहब वगैरह लोगों को घर पे भेज दिया खाना खाने के लिए। नॉर्मली ये सब लोग उन बाबा के साथ खाना खाते थे वो मस्जिद में। लक्ष्मीबाई उस टाइम बयाजी भागुजी बाड़ा शिंपे लक्ष्मण थे उसका लड़का, और नाना साहेब निमोणकर, इतनी लोग सब वहां पे थे। उसी टाइम जाने से पहले उन्होंने लक्ष्मीबाई को जब ये आई तो उसको 9 रुपया निकाल के दिया, और ये 9 रुपया मतलब नवविधा भक्ति जो बोलते हैं उसके वो 9 रुपये उसको दिए थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने बोला कि अभी मुझे ठीक नहीं, बापू साहब को वो वहां से निकाला, सबको निकाला वहां से। नाना साहेब निमोणकर वहां थे, उन्होंने बाबा को जरा प्यास लगी थी इसलिए उनको पानी दे दिया, लेकिन उनके मुंह से पानी बाहर आने लगा। तभी नाना साहब ने जोर से चिल्लाए, देवा करके उन्होंने चिल्लाए जोर से। बाबा ने आंखें खोल के देखा, हाँ, हल्के से उन्होंने बोला। और मंगलवार दोपहर को मतलब 2:30 बजे के आसपास 15 तारीख को अक्टूबर की उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। बापू साहेब बुट्टी जाने से पहले बाबा ने उन्होंने, इसमें तो लिखा नहीं है लेकिन जो इसमें लिखा है अपना साई सच्चरित में, कि अभी मुझे वाड़ा में रख दो। वाड़ा मतलब जो बुट्टी ने बनाया हुआ था वाड़ा, जहाँ पे अभी बाबा की समाधि है, तो उन्होंने उस टाइम बोला था कि अभी मुझे वाड़ा में रख दो। उस दिन नहीं बोला, ये जिस दिन गए उस दिन, क्योंकि वो बांधकाम उनके उधर का थोड़ा सा चालू था। और ये सब जब हुआ तब वो सारे अमीर भाई और बाकी मुस्लिम जो थे मामलेदार भी आए वहां पे, और उनका चल रहा था कि बाबा को वाड़ा में रख देना है, मतलब उनकी समाधि के लिए उनको वाड़ा में रख देना, ये सब चल रहा था उनका। और काका साहेब दीक्षित जब भी उनको पता चला तो आए, वो कलेक्टर के पास भी जाने के लिए तैयार हो गए थे कि बाबा का जो देह है वो वाड़ा में रखने के लिए, बुट्टी के वाड़े में। उसके लिए जो ये निकाला था कि मतलब पूरा शिरडी में उनकी यात्रा निकाली थी। ये जब चालू था तब जो गांव में मुस्लिम लोग थे उन्होंने बोला कि नहीं, इनको ले जाए अपना उनका दफन करना है इसमें। हो काफी देर तक ये चला लड़ा उनका कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर में तात्या कोते पाटिल और मामलेदार इन्होंने सब बोला कि नहीं, हम इसको इधर ही रखेंगे, बाबा ने बोला है। और जो बापू साहेब जोग थे, उनकी जो लड़की थी, उनको बाबा ने बोला था हाथ पकड़ के, ये जो पत्थर का वाड़ा है इसके अंदर मुझे रखना है, यहीं पे जाएंगे। तभी से बापू साहब के ऊपर ये जरा आया था कि प्रेशर आया था कि जितना जल्दी काम पूरा कर सके
तो ये होने के बाद में लक्ष्मण जी के इसमें नींद में सपने में गए, उनको बोला वो बापू साहब आज आने वाला नहीं है, उसको लगता है मैं मर गया करके, तुम आके मेरी पूजा करो। तो लक्ष्मण बापू आए, उन्होंने काकड़ आरती कर दिया, बाबा को हमेशा वीड़ा देते वैसा दिया उनके मुंह में, और बाकी लोग देखते रह गए क्योंकि वो देख रहे थे कि अभी बाबा को लेके जाना है, या तो दहन या दफन करना है, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सबको प्रसाद वगैरह दिया, और दासगणु उस टाइम पंढरपुर में थे, पंढरपुर में उनके सपने में गए, उनको बोला मेरे समाधि के ऊपर काफी सारी फूलें डाल दो। मस्जिद गिर गई है और मेरे ऊपर फूलें डाल दो, काफी सारी फूलें लेके आओ। तो दासगणु उस टाइम पंढरपुर में थे, उनको पता चल गया कि क्या हुआ है। वो अपने जो शिष्य थे उनको सारे लेके वहां से निकल गए, आने के लिए थोड़ा टाइम लगा, तो आने के बाद में सब हो गया था। और ये सब होने के बाद में ये पूजा तो हो गई और वाड़े में रख दिया उनको। और 13th डे, दैट इज 27 अक्टूबर को भंडारा किया। वो लाडू बनाए थे उस टाइम, वो कुछ जो भी ये बनाए पैसे जमा हुए थे उसमें से किया। और 24 तारीख को शिरडीला हाँ कमिटी तैयार हो गई थी, उन्होंने फाइनल किया कि नहीं यस यहाँ पे ही रखना है, और वो फाइनल हो गया। कलेक्टर के पास से भी ओके कर दिया, और बाद में वहाँ पे बाबा की बॉडी रख दी गई। इतना इसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले गांव में उनको घुमा के मतलब 5 मिनट गांव में उनकी पूरी ये लगाई थी और सबको दर्शन दिया था। उसके बाद में फिर वापस रखा। ये इतना ही सारा इसके अंदर है। Great. So to all devotees, or like every time, I've uploaded all this content, images, even this letter, Narkeji's letter on the Google Drive I just shared with all of you guys. And also, so Nulkaji, there was another question, I verified that. I think we discussed जो आपने बाबा की पिक्चर भेजी है पॉजिटिव, उसमें बाबा की फिंगर एक ऐसे फोल्डेड लग रही है, but I just checked and you also confirmed it's because of the shading, black and white. That's why it is, because I checked so I'll request that devotee to check in the negative and you can clearly see that finger. So just ये जो फिंगर है यो इसके ऊपर इतना ही लाइट है। ये जरा थोड़ा डार्क हो गया है, इतना भाग, ये जो नीचे वाला है मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, और दैट हैज बिकम डार्क। तो ऐसा लगता है कि वो फोल्ड हो गया, ऐसा नहीं है। Right. Just enlarge it a little bit and you will see. Little bit enlarge it. Okay. And again, all those negatives and positives, they are all uploaded onto the Google Drive. So if you have not seen or you want to download, you can do whatever. And again, we will work out the printing. अगर हम नुलका जी उसकी printing करना चाहें और फिर भेजें devotees को, will that be more clear? वो आपको see, I can tell you one thing. The negative is very old. The moment you enlarge it, I told that devotee in California also, I said don't enlarge it very much. बाबा है ना आपके पास, उसको enlarge करके उसके grains फट जाते हैं, तो then it becomes even आपको अच्छा नहीं लगता है देखने के लिए। अपने बाबा है तो रहने दो ना, उनको उतने ही रहने दो। आपको जितना ये ओरिजिनल है इतना समझ के आप रख दो बस। आप उतना इलाज करने जाएंगे ग्रेन्स फट जाएंगे। और अगर कोई, मैंने बोला है उनको कि वहां पे अगर कुछ टेक्नोलॉजी अच्छा है उसको अच्छा कर सकते हैं तो करो, मुझे कोई लेना देना नहीं। Right. और ये मेरे पास है, मेरे पूछे बगैर नहीं करना। I cannot do it. This is Baba, his wish that you have come to me, I can give it to you. Baba has asked for it, so let Baba do whatever he wants.
आई कैन नॉट से कि ये मेरा है, मैं नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं मैं बोल सकता, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। Right, That right, much right. आपको दिया है, आपको बाबा के जितना चाहिए उतना प्रिंट्स बना लो, आपको चाहिए उतना। Right, right. So I think some devotees are saying share that picture again. So this is the negative, and here you can clearly see, you know, Baba's finger. This हाँ, is yes, 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 this yes, is the finger which yes, is not correct, coming, right? yes. Okay, great. So I think that's what we had. Before we close, we'll do Baba's Aarti. But again, another thing I want to share, that's devotees, some of the devotees whom Baba have chosen, Hmm. they are working on a modified presentation of these episodes under the guidance of Tarkhanji and others, and we will share with you. You know, they have done very beautiful you know, music composition and before this video, so that it's more presentable. I mean, it's presentable Okay. right now also, but more stuff. So now I will play Baba's Aarti. Anyone has any questions, put in a chat or, you know, WhatsApp me. Okay, great. Let me share Baba's Aarti. And I will stop recording first. Okay.